क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब पूरा गेम बदल गया है? क्या बीजेपी अब राम से ज्यादा अंबेडकर के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के महापुरुषों को साइडलाइन किया जा रहा है, या ये सब सिर्फ 2027 चुनाव का एक बड़ा सियासी दांव है? आज हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी जो खबर नहीं बल्कि आने वाले चुनाव का एक टेलर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त जिस करवट बैठ रही है उसने एक नई बहस को छेड़ दी है। बहस यह है कि क्या बीजेपी अब अपने पारंपरिक वोट बैंक से ज्यादा दलित वोट बैंक पर फोकस कर रही है। एक तरफ अंबेडकर जयंती को लेकर बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, सरकारी छुट्टी, 4000 से ज्यादा मूर्तियों का निर्माण, उन पर छत्र लगाए जाने के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए का बजट की बाबा साहब को धूप न लगे, तो वहीं दूसरी तरफ परशुराम जयंती पर छुट्टी रद्द कर दी जाती है। सरकार का तर्क कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे सियासी मैसेज भी छिपा है। यही वजह है कि अब ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के कई नेता खुलकर मैदान में आ रहे हैं। उनका कहना है कि सम्मान सभी महापुरुषों का होना चाहिए, लेकिन अगर एक को बढ़ा चढ़ाकर और दूसरे को नजरअंदाज किया जाएगा तो ये संतुलन बिगाड़ेगा और सियासत भी बिगाड़ेगा। दरअसल 2027 का चुनाव नजदीक है और दलित वोट बैंक यूपी की राजनीति में गेम चेंजर माना जाता है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। गांव चलो बस्ती चलो अभियान। 12 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अभियान में बीजेपी कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और सामाजिक समरसता का संदेश देंगे। यानी साफ है, बीजेपी जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर पहुंच रहे हैं। आधिकारिक तौर पर यह दौरा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए है, लेकिन सियासी गलियारों में इसे दलित आउटरीच के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ विकास है या वोट बैंक की रणनीति है? दूसरी तरफ विपक्ष भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव ने हर बूथ पर अंबेडकर जयंती मनाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस भी 75 जिलों में कार्यक्रम कर रही है और चंद्रशेखर आजाद से लेकर मायावती तक हर कोई दलित वोट को साधने में लगा है और बड़े बड़े कार्यक्रम अपना कर रहे हैं। यानी अंबेडकर जयंती अब सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी मंच बन चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या बाबा साहब के पूरे विचार जनता तक पहुंचाए जाएंगे या फिर सिर्फ चुनिंदा बातें? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में कई ऐसे विचार भी रखे हैं जो धार्मिक परंपराओं से टकराते हैं। उनकी वो याद करिए 22 प्रतिज्ञाएं और रिडल्स इन हिंदुइज्म जैसे ग्रंथ आज भी बहस का विषय हैं। क्या बाबा साहब के पूरे विचार जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं या सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जा रहा है जो सियासत के लिए फिट बैठता हो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में बुद्ध धर्म अपनाने से पहले 22 प्रतिज्ञाएं ली थी जो आज भी बेहद चर्चा में रहती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रतिज्ञाएं इस प्रकार हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा, मैं किसी भी हिंदू देवी देवता का पूजा नहीं करूंगा, मैं यह नहीं मानूंगा कि भगवान ने कभी अवतार लिया है, मैं श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्मकांडों में विश्वास नहीं रखूंगा, मैं ब्राह्मणों के द्वारा किए जाने वाले किसी भी कर्मकांड को स्वीकार नहीं करूंगा और अंत में मैं बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करूंगा और समानता, तर्क और मानवता को अपनाऊंगा। अब सवाल यही है, जब राजनीतिक दल बाबा साहब के नाम पर कार्यक्रम कर रहे हैं तो क्या इन प्रतिज्ञाओं और विचारों को भी उतनी ही प्रमुखता से बताया जाएगा जनता के बीच में जाकर, दलितों के बीच में जाकर, या फिर इन हिस्सों को नजरअंदाज किया जाएगा? क्योंकि ये एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं से टकरा सकता है। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर, क्या इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है? राजनीतिक विश्लेषकों का साफ तौर पर मानना है कि यूपी में करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण प्रभाव रखते हैं और 50 से 80 सीटों पर क्षत्रिय और समान वर्ग का दबदबा है। अगर ये वर्ग नाराज होता है तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह भी है कि दलित वोट बैंक को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। यानी बीजेपी एक संतुलन साधने की कोशिश में है, जहां एक तरफ पारंपरिक वोट बैंक भी बना रहे और दूसरी तरफ नए वोट भी जुड़े। तो क्या यूपी की राजनीति अब जाति संतुलन का नया खेल बन चुकी है? क्या अंबेडकर बनाम परशुराम की यह बहस 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी या फिर ये सब सिर्फ चुनावी शोर है जो वक्त के साथ शांत हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या यह सम्मान की राजनीति है या वोट बैंक की रणनीति? आप हमें जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अंबेडकर बनाम राम, अंबेडकर बनाम परशुराम, अंबेडकर बनाम महाराणा प्रताप और सारी स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से यदुनंदन नामक व्यक्ति ने भगवान राम की मां के ऊपर टिप्पणी दी और अशोभनीय टिप्पणी की, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। कोई भी हिंदू सुनता
तो उसको बुरा लगता, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है, 2 दिन बाद वो छूटता है, और उसके बाद भीम आर्मी के लोग जाकर फूल मालाओं से उसका स्वागत करते हैं, उसको मंच देते हैं। उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि राम का नाम लेकर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी आज अंबेडकर की जयंती धूमधाम से पूरे देश और प्रदेश में मना रही है। वर्चुअल बैठक हुई है, जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वर्चुअल मीटिंग की है, सभी मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों को सख्त हिदायत दी और साफ तौर पे कहा है कि आप जन जन तक अंबेडकर की विचारों को पहुंचाएं और उनको बताएं कि अंबेडकर आखिर में चाहते क्या थे। तो वही बात है, क्या अंबेडकर के उन विचारों को भी पहुंचाया जाएगा जो उन्होंने अपने धर्म के लिए लिखा था, अपनी चीजों के लिए लिखा था, ईश्वर को लेकर लिखा था, राम और कृष्ण को लेकर लिखा था, ब्रह्मा और विष्णु महेश को लेकर लिखा था, या सिर्फ वही बातें पहुंचाई जाएंगी जो सियासत में फिट बैठती है? आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। और यह भी बताइएगा कि ये जो बीजेपी अभी जो 4000 मूर्तियों से ज्यादा पर छत्र लगवाने जा रही है, सौंदर्यीकरण कराने जा रही है, और 400 करोड़ रुपए का इसमें उससे भी ज्यादा लागत लगनी है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और जिस प्रकार से तमाम जो नेता हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सभी महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी समाज के महापुरुष का अपमान नहीं होना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।